हाँ जी। कल तक हमने देखा था कि परीक्षित महाराज जो थे वो काफी शॉक्ड थे ये देखकर कि इतनी सारी जीवात्माएं हैं। उतनी जीवात्माओं में उससे भी बहुत कम जीवात्माएं होती है जो आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट रखती है। और आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट रखने वाली जीवात्माओं में भी उसमें भी बहुत कम जीवात्माएं होती है जिनको मुक्ति में इंटरेस्ट होता है। आधे लोगों को ज्ञान दिखावा करने में इंटरेस्ट होता है, आधे लोगों को सिद्धि प्राप्त करने में इंटरेस्ट होता है कि मुझे ये मैजिक करना है, ये मिरेकल करना है, लोगों ने मेरे पीछे जाना चाहिए, मुझे भगवान भगवान बोलो, मेरी पूजा करो, मेरे ढेर सारा मुझे फेमस बना दो। ये लोग आध्यात्मिकता फॉलो करने वालों में भी आधे से ज्यादा लोग है ना अपने अहंकार को ही वाटर कर रहे होते हैं। अभी उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जिनको मुक्ति में इंटरेस्ट होता है। मुक्ति मतलब इनको फेम नहीं चाहिए अभी, उनको नहीं चाहिए कि वो पॉपुलर बन जाए या ऐसा कुछ, उनको चाहिए कि मैं बस मुक्त हो जाऊं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊं, मुझे इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना। अब उनमें भी बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान नारायण की पूजा करते हैं और भगवान नारायण की सेवा करना चाहते हैं निस्वार्थ तरीके से। भक्ति मतलब क्या? भक्ति का मतलब ही होता है उसमें मैं नहीं होता, मतलब मेरे लिए मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए करता हूँ जो भी करता हूँ। भक्ति का मतलब आ गया नेट आ गया। हम्म। अगर कोई कहता है ना, हाँ जी, अगर कोई कहता है ना कि अरे आप क्या करते हो, आप भक्त हो, तो भक्त मतलब क्या होता है? भक्त मतलब जो अपने बारे में सोचता ही नहीं है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, उसके अंदर होता है बस कृष्ण। एक ही कॉन्सेप्ट होता है, भगवान नारायण, कृष्ण, राधा रानी, बलराम जी, इनकी सेवा, दैट्स ऑल। और कुछ होता ही नहीं। सीता मैया, श्री राम जी, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। इनके दिमाग में और कुछ नहीं होता, वो जो भी करते हैं इनके लिए ही करते हैं। तो भक्त का मतलब ही होता है जो खुद के बारे में, ही इज नथिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही डजंट थिंक ओनली अबाउट हिमसेल्फ, टोटली सेल्फलेस। सेल्फलेस एक्शंस, सेल्फलेस एक्शंस मतलब बिल्कुल ही निस्वार्थ एक्शन, उस एक्शन में इत्तू सा भी सेल्फ एजेंडा नहीं होता, उसको कहते हैं भक्त। ज्ञानी ध्यानी बाकी सारे मायावादी इस सेक्शन में कभी फिट ही नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास ऑब्जेक्ट ऑफ लव नहीं है। भक्तों के पास ऑब्जेक्ट ऑफ लव होता है। हनुमान जी, हनुमान जी कहाँ बैठे थे कभी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए? ही नेवर यूज टू वर्क फॉर हिमसेल्फ। हमेशा मैं श्री राम जी की सेवा करूंगा, मैं निस्वार्थ होकर। आज ही मैं बलराम जी के बारे में सोच रही थी, बलराम जी शांत रस में कितने हम्बल है, कितने ज्यादा। उनको अनंत शेष कहा जाता है, मतलब उनके पास अनंत अनंत लीला है कृष्णा के बारे में बताने के लिए, और उसमें से भी शेष कुछ बच जाता है तो वो शेष भी बोल देते हैं। मतलब बलराम जी कुछ भी अपने लिए नहीं करते, ही जस्ट डजंट लिव फॉर हिमसेल्फ एट ऑल। मतलब लक्ष्मण बन के आएंगे तो भी श्री राम जी के लिए जिएंगे। छोटा भाई बनना है ठीक है, बड़ा भाई बनना है ठीक है, कुंडल बनना है ठीक है, गले की माला बनना है ठीक है, लैंड बनना है ठीक है, घास बनना है ठीक है, रज बननी है अच्छा ठीक है चलेगा, हाथों का कड़ा बनना है ओके ठीक है, पाव का कड़ा बनना है अच्छा ठीक है बन जाएंगे, और क्या बनना है ओके ठीक है, पहाड़ बनना है पहाड़ बन जाएंगे, आप जो बोलो, सांप बनना है सांप बन जाएंगे, बेड बनना है आपका बन जाएंगे, पिलो बनना है आपका अच्छी ठीक है जी बन जाएंगे। अच्छा ये आप सारे असुर मारोगे उसमें से सिर्फ दो मैंने मारने हैं चलेगा कोई बात। बलराम जी की जो सेवा है ना वो इतनी सेल्फलेस है, शांत रस में करते हैं, उनको ना फ्रंट पे आना ही नहीं होता, बिल्कुल इत्तू सा भी क्रेडिट लेना नहीं चाहते। अब श्री राम जी और लक्ष्मण ने दोनों ने मिलके वॉर किया है ना, बट सारा क्रेडिट श्री राम जी को। फिर कृष्ण बनकर स्वयं प्रकट हुए तो मैक्सिमम सब कुछ कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, इत्तू सा क्रेडिट बलराम जी अपने लिए नहीं लेते, कहीं पे भी फ्रंट में नहीं आते। कितना शांत रस में सेवा है। बलराम जी को देखो, कुछ भी अपने बारे में नहीं सोचते, ना कोई जिद करते मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, तुम ये करो मेरे लिए तुम वो करो मेरे लिए, लिटरली जीरो एक्सपेक्टेशंस है कृष्णा से उनकी, जीरो एक्सपेक्टेशंस, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। और उनको कृष्णा की बस सेवा करनी होती है, कृष्णा को बस देखना होता है, कृष्णा को प्रोटेक्ट करना होता है,
कृष्णा का केयर करना होता है, किसी भी तरीके से कृष्णा को कंफर्ट प्रोवाइड करना होता है। सो ये होता है भक्त। भक्त का मतलब होता है वो अपने बारे में कभी भी कुछ भी अपने अंदर उसके डिजायर ही नहीं होता अपने लिए कुछ। एक ही डिजायर होता है, डिजायर ही नहीं होता कुछ भी नहीं। वो भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे ना, फिर वे कुछ नहीं मांगेंगे। उनके पास कुछ होता ही नहीं है डिजायर, क्या मांगेंगे। सो इतना शुद्ध प्रेम होता है ना कि आप उसके साथ इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वो हमारे हमें कुछ प्रोवाइड कर सकता है। आप इसलिए प्रेम करते हो कि बस प्रेम है तो है। यू डोंट हैव एनी रीजनिंग ओनली। आपके पास रीजन ही नहीं है उससे प्रेम करने के लिए। बस प्यार है तो है, दैट्स ऑल। ऐसे है बलराम जी, प्रेम है तो है। अब रीजन देने के लिए तो मुझे अनंत शेष बनना पड़ेगा। अनंत शेष बनकर अनंत काल तक उसकी लीलाएं बोलनी पड़ेगी। और फिर भी शेष बची तो वो शेष भी मैं कंप्लीट करूंगा। और फिर भी लीलाएं खत्म नहीं होगी तो मैं कितना ही रीजन दूं कि मैं क्यों प्रेम करता हूँ प्रभु से। कितने रीजन देंगे, वो रीजन ही कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब कोई रीजन ही नहीं होता प्रभु से प्रेम करने का। प्रेम तो बस हो जाता है प्रभु से। तो ये है भक्त। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कहते कि इतने सारी जीवात्माओं में भक्त, सेल्फलेस भक्त इतने कम होते हैं, उसमें वृत्रासुर का एडिशन कैसे हुआ भला। वो तो असुर प्रजाति का निकला। असुर तो बहुत पैशनेट होते हैं। उनके अंदर बहुत रजोगुणी इच्छाएं होती है, प्लस तमोगुणी इच्छाएं भी होती है दूसरे का बुरा करने की। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत होता है, कंपटीशन में आगे जाना है, दूसरे को नीचे खींचना है। तो वो लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, अपने लिए वो दूसरों को मार डाल सकते हैं, इतना ज्यादा हेवी रजोगुण होता है उनके अंदर। ये भला कैसे भक्ति में आ गया। वो कैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को याद कर पाया और उनके लीलाएं गा पाया। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जी हंसने लग गए। सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला देखो वो पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु था। अब राजा चित्रकेतु बहुत ही अच्छा राजा था, लेकिन उसके पास बच्चा ही नहीं था। बच्चा नहीं था तो उसने 1 करोड़ शादियां करी, लेकिन एक भी पत्नी से उसको जो है वो बच्चा हुआ नहीं। तो चित्रकेतु पढ़ा लिखा था, शूरवीर था, बहुत पढ़ा लिखा था। और बहुत ज्यादा न्यायवान न्यायवान राजा था, न्याय करता था। और पूरी पृथ्वी पे बैलेंस बना के रखा था उसने। पूरी पृथ्वी पे यज्ञ करके आध्यात्मिकता का बैलेंस था। सबको खाना जाना चाहिए, पीना जाना चाहिए, फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड करके रखी थी। तो पृथ्वी सजी सजी रहती थी। और उसके बाद भी इतना न्यायवान राजा होने के बाद उसको चिंता हो लगी रहती थी कि मेरे मुझे अगर बेटा नहीं होगा तो मेरे पूर्वजों का क्या होगा। मैं पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा मृत्यु के बाद। क्योंकि उनकी मुक्ति तो कभी रहने से रही, उनकी तो मुक्ति होगी ही नहीं। उनको तो खाना मिलेगा ही नहीं। जहां पे भी है वो तड़प तड़प के मर जाएंगे क्योंकि उनको खाना नहीं मिला। तो मैं पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसे करके उनको अंदर से ही ये बात खाए जा रही थी, मेरे पास पुत्र नहीं है, मेरे पास पुत्र नहीं है, क्या होगा क्या होगा। अब चित्रकेतु हमेशा ऐसे डल डल रहने लग गए थे, ग्लूमी ग्लूमी रहने लग गए थे। तो एक दिन अचानक से अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि आए तो बड़े खुश हो गए, उनके शरीर में मानो जैसे एक नई एनर्जी दौड़ आई। तो वो अपने सिंहासन से खड़े हुए अंगिरा ऋषि को वेलकम किया, बहुत अच्छे से उनकी सेवा करी। चरण पखारे, अपने सिंहासन पे बिठाया, खाना खिलाया, आराम कराया उनसे। और बहुत रिस्पेक्ट से उनकी सेवा करी। इतनी ज्यादा कि अंगिरा ऋषि बड़े खुश हो गए कि इतना बड़ा राजा है, पूरी पृथ्वी का सम्राट है, लेकिन इतना हम्बल है कि ब्राह्मण की इतनी अच्छे से पूजा कर रहा है। इसके अंदर कोई भी अहंकार नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ही अपने आप को ऐसे तोफ नहीं समझता। तो अंगिरा ऋषि बड़े खुश हो गए उसकी हॉस्पिटैलिटी से। फिर उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं आशा करता हूं तुम और तुम्हारी प्रजा खुश होंगे। तुम्हारी प्रजा तभी खुश हो सकती है जब उनके पंचेंद्रिय खुश होंगे और उनका ईगो खुश होगा। तो राजा को पता चल गया कि प्रजा तभी खुश होती है जब पंचेंद्रिय, इसका मतलब क्या, राजा पंचेंद्रियों को खाना खिलाता रहेगा, नहीं। इसका मतलब राजा प्रजा की पंचेंद्रियों को नारायण भगवान की सेवा में नारायण पारायण कर रहा है। नारायण पारायण का मतलब क्या होता है, आप नारायण भगवान की सेवा में पंचेंद्रिय लगाते हो और कंटिन्यूअस पारायण करते रहते हो। साथ साथ आप अपने ईगो, ईगो को मतलब अपने अहंकार को भी भगवान की सेवा में लगाते हो। मेरा अहंकार कहता है मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं अगर अहंकार भगवान की सेवा में लगाता हूं तो मैं भगवान की सेवा में डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं भगवान की सेवा में पेशेंट्स को ठीक कर रहा हूं। तो आप अहंकार भगवान की सेवा में लगा देते हो, तभी आप खुश रह सकते हो। मैं डॉक्टर हूं बोलोगे तो हाय इस पेशेंट ने ऐसे किया, वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ,
वो पेशेंट ये बोल रहे हैं, वो पेशेंट वो बोल रहे हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, पेशेंट को गाली दे रहे हैं, बाहर ही बैठे बैठे बुरा भला बोल रहे हैं, कितना कुछ उस डॉक्टर को प्रॉब्लम। लेकिन मैं भगवान की सेवा में मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे ही वो ऐसे बोल देता है, फिर चाहे कितना भी उसके पास भीड़ भाड़ हो, आधे पेशेंट आज देख लेगा, आधे कल देख लेगा, आधे नाराज हो जाएंगे, फिर भी वो बड़े ही विनम्र तरीके से सबकी सेवा कर पाएगा। आप अहंकार को, तो ये अंगिरा ऋषि ने कहा, तो राजन समझ गए कि हाँ, ये कहना चाहते हैं कि प्रजा तभी खुश होगी जब मैं सारी प्रजा को, और चित्रकेतु ने एग्जैक्ट वही किया था, सारी प्रजा के पंचेंद्रियों को बिजी कर रखा था। तो कल हम ये डिस्कस कर रहे थे, आप में से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, आपको ये केयर करना पड़ेगा। आप जैसे जैसे लैडर क्रॉस करोगे तो आपको देखना पड़ेगा आपके, आप जितना भी एरिया के कंट्रोल आपके अंडर है, उस एरिया को आपको उसमें हर कॉलोनी में मंदिर होना चाहिए। फिर कोशिश करना ऐसा कोई बिल पास करो जिससे कि सारे पंडित जो है, जो मंदिर संभालते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट सैलरी देना शुरू करे, उन पंडितों को इधर उधर जाके नौकरी करने की जरूरत ना पड़े। और फिर बाकी डोनेशन से तो मंदिर चलते रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ तो पंडितों को सैलरी जानी चाहिए। और वो पंडित रेगुलरली हर कॉलोनी के मंदिर में वो मैनेजमेंट करे उसका। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेटर का जिम्मेदारी होता है। आप चाहे आईएएस बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, पॉलिटिशियन बनो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है बैलेंस बना के रखना सोसाइटी में। हर महीने ड्रामास कंडक्ट कराना, थिएटर ड्रामास कंडक्ट कराना बड़े से ग्राउंड में, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। और फिर हमारी सारी पौराणिक कथाएं उसमें, तो जो कलाकार आएंगे उन कलाकारों को भी आपको थोड़ी सी कुछ राशि देनी पड़ेगी। तो जो लोग फीस भरेंगे उनका रजिस्ट्रेशन करना, देखना कि कितनी प्रजा इन्वॉल्व है। इस तरीके से अगर यज्ञ कंडक्ट नहीं कर सकते तो नाम संकीर्तन यज्ञ हो गया। आप जब ऐसे भगवान की पौराणिक कथाएं दिखाते हो तो वो भी एक यज्ञ ही है, लीला दिखाना भी एक यज्ञ ही होता है। ऐसे करके समाज को स्टेबल रखना, सेन रखना, बिजी करके रखना, लेकिन अच्छी दिशा में बिजी करके रखना। आपने समाज को अच्छी तरीके से बिजी करके नहीं रखा, समाज अपने आप को कसिनोज में बिजी करके रख देता है, समाज अपने आप को क्रॉस फ्रेंडशिप में बिजी करके रखेगा, कैसीनो में बिजी करके रखेगा, फिर मीट ईटिंग में बिजी करके रखेगा। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपकी जिम्मेदारी है सही तरीके से उनको बिजी करके रखना। इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, बहुत सारे मंदिर हर हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में मंदिर बना के रखने। पंडित को अगर सैलरी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा तो वो अच्छे अच्छे भगवत गीता, रामायण, महाभारत की कथा है, ऐसे अच्छी अच्छी कथा हो, हनुमान जी की कथा, वो कंडक्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो अरेंज करेंगे और अपनी जॉब बहुत अच्छे से करेंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट की साइड से भी उनका जॉब प्रोफाइल आना चाहिए कि हाँ, हर महीने आपने ये कराना है, और उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट में सबमिट करना है कि कितने लोग आ रहे हैं आपके पास अटेंड करने के लिए। इस तरीके से समाज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है, पिता बनकर ख्याल रखना होता है प्रजा का ख्याल। तो कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्यों चित्रकेतु को बेटा चाहिए। अब देखो, श्री राम जी जब राजा बनने वाले थे तो प्रजा कितनी खुश थी। भरत राजा बनने वाला था तो प्रजा क्यों नहीं खुश थी। तो भरत ने खुद ही जवाब दिया। भरत जब श्री राम जी के पास गए बोलने के लिए कि भैया आप वापस चलो, आप 14 साल का वनवास करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं पिताजी का ये वचन फुलफिल करने की। प्रजा के प्रति धर्म राजा का सबसे बड़ा होता है और आप ही राजा हो। तो श्री राम जी को ये बता रहे थे। उतने में श्री राम जी ने कहा कि नहीं भरत, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पिताजी के वचन का पालन करना पड़ेगा। लेकिन पिताजी ने माता कैकेयी के पिताजी कैकेयी राज जो है उनको भी वचन दिया है कि आपकी बेटी से पुत्र हुआ तो वही राजा बनेगा। तो तब तो पहली दो वाइफ्स को बच्चा हो नहीं रहा था। तो इनको दशरथ को लगा कि चलो, अगर कैकेयी से बेटा होगा तो वही बनेगा राजा, और कौन बनेगा, पहली दो वाइफ्स को तो हो ही नहीं रहा है बच्चा। तो वो बाय डिफॉल्ट ही उन्होंने कंसिडर कर लिया था। तो भरत ने फिर बोला कि भैया नहीं, हमें बड़ा किया है ये सिखाकर कि हमने आपकी सेवा करनी है, हमने हमेशा आपकी छत्र छाया में रहना है और आप जो बोलोगे वही सुनना है। तो हमारे पास वो ज्ञान ही नहीं है अयोध्या की सारी प्रजा का ख्याल रखने का।
और आप ही हो भैया जो जन्म से अयोध्या की प्रजा के बारे में सोच रहे हो। आपको जहां पे भी कहीं पंछी मरा हुआ मिलता था तो आप सोचते थे कि इसको मैं जिंदा कैसे कर सकता हूँ। अगर कोई पंछी अटका हुआ है तो उसको आप मिट्टी लगा के ठीक कर देते थे, और उसकी उसके इसमें विंग्स में बल दे देते थे और उसको उड़ा देते थे। तो आप पूरी प्रजा का ख्याल बचपन से ही रखते आए हो और अब प्रजा के बारे में सोचते आए हो। हमने तो बचपन से, हम तीनों भाइयों ने बचपन से सिर्फ आपके बारे में और आपकी सेवा के बारे में सोचा है, और आप जो बताओगे उसी करने के बारे में। तो हमारे दिमाग में, हमें कभी प्रजा के कल्याण के बारे में हमने कभी सोचा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता मैं एक सही राजा बन पाऊंगा। फिर श्री राम जी ने भरत को सिखाया कि फाइनेंस क्या होता है, इकोनॉमिक कैपिटल क्या होता है, कल्चरल कैपिटल क्या होता है, सोसाइटी को कैसे हैंडल करते हैं, मिनिस्टर्स को कैसे हैंडल करते हैं। अब उसमें से मिनिस्टर भी था, उसको लगा कि चलो भरत की नहीं सुन रहा है, तो जब आला था उसने बोला श्री राम जी को, ये धर्म वर्ग कुछ नहीं होता, आप चलो वापस, कोई जरूरत नहीं धर्म पालन करने की, सबसे ऊंचा धर्म होता है अपनी पृथ्वी माता का रक्षण करना। आप चले जाओगे तो पृथ्वी माता का, हमारी इसका अयोध्या का रक्षण कौन करेगा। और फिर समाज पे अगर कोई प्रॉब्लम आई, किसी एनिमी कंट्री ने अटैक कर दिया, तो फिर हम किसको जवाब देंगे, ऐसे करके उसने, जब अली ने बोलना शुरू किया तो श्री राम जी ने कहा कि ये कैसी नास्तिकवादी बातें कर रहे हो, ये क्या नास्तिक बातें कर रहे हो, तुम धर्म को उल्लंघन करने के बोल रहे हो, एक पितृ धर्म को उल्लंघन करने की बातें कर रहे हो। पितृ धर्म को उल्लंघन करके मैं नास्तिक बन जाऊं? तुम नास्तिक, तुम्हारे जैसा तो मंत्री ना ही हो तो बेहतर है। ऐसे करके श्री राम जी ने उसके मिनिस्टर को डांटा। फिर भरत को कहा कि देखो तुम ऐसे मिनिस्टर्स को मत रखो, तो जवाहर ने माफ किया। वो कहते कि तो आप मान नहीं रहे थे भरत की बातें, तो मुझे लगा मेरी तो बात सुनकर, इसलिए मैंने ये रोल प्ले किया। ऐसे तो मैं कुछ नहीं चाहता कि आप पितृधर्म को ये गिव अप करो, लेकिन आप प्लीज नाराज मत हो जाओ। श्री राम जी को नास्तिक बड़े अच्छे नहीं लगते थे जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गिव अप करते हैं। आपको पिताजी की बात को इतनी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड पे हैंडल किया। देखो ये वाला श्री राम जी ही एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, बिकॉज ही इज द किंग। वैसे चित्रकेतु को बेटे की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक रॉयल अपना बेटा होगा, वही प्रजा के बारे में सोचेगा। बाकी सारे बच्चे बड़े होते हैं, वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोच के बड़े होते हैं। राजा का बेटा हमेशा देश के बारे में सोचते सोचते बड़ा होता है। तो फर्क होता है, अपब्रिंगिंग में, सोच में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पे फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि फिर अंगिरा ऋषि ने कहा कि देखो, सिमिलरली जब भी राजा होता है, पर सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो एक राजा होता है ना, इज प्रोटेक्टेड बाय 7 एलिमेंट्स। राजा को भी रक्षण की जरूरत होती है। कौन रक्षण करता है राजा की? गुरु रक्षण करता है। इसलिए धर्म गुरु रखे जाते हैं दरबार में। आप भी जब बड़े हो जाओगे, कुछ भी आप कोई भी करियर करते हो ना, आपके पास गुरु होना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा नहीं समझना कभी कि चलो नौकरी लग गई अब हमारी लाइफ सेट हो गई। वो एक पार्ट है आपकी लाइफ का। वर्क इज जस्ट वन फ्रैक्शन ऑफ योर लाइफ। वर्क को छोड़कर आपका फैमिली होता है, फैमिली और आपकी हेल्थ होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, आध्यात्मिकता होती है, फिर आपकी ये होती है, फन एंड एंटरटेनमेंट होता है। नहीं तो फैमिली को आप कैसे एंटरटेन करके रखोगे? फिर आपको नॉलेज गेन करना होता है थोड़ा बहुत, फिर आपको थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में देखना होता है। बहुत सारे सेक्शंस होते हैं लाइफ में। सिर्फ पढ़ाई और करियर पूरी लाइफ नहीं है। वो एक पिज्जा का एक छोटा सा पार्ट है। पिज्जा में 8 पार्ट्स होते हैं ना, कितने पिज्जा में पार्ट्स होते हैं? 1 2 4 5 6 7 8 होते हैं। 8 होते हैं पिज्जा में पार्ट्स। तो पिज्जा का बस एक एक फ्रैक्शन जो है ना, वो फ्रैक्शन बस करियर है। बाकी सारे बहुत सारे पार्ट्स है आपके जीवन में जिसमें बैलेंस लाना होता है। ऐसे नहीं समझना कि हो पैसे कमाने लग गए हो गया काम, नहीं। आपको एक धर्म गुरु की जरूरत पड़ेगी, आपको अपने शिक्षा गुरु की जरूरत पड़ेगी, आपको हमेशा दीक्षा गुरु की जरूरत पड़ेगी। कोई तो गुरु होना चाहिए जो आपको सही मार्ग पे रखे। यू कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑफ योर लाइफ बाय योर ओन विम्स। अपनी मन में जो मन में आता है वैसे आप निर्णय नहीं ले सकते, आपको हमेशा धर्म गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे राजा का रक्षण करने वाला कौन होता है? धर्म गुरु, जो उसको गलत रास्ते पे जाने से बचाता है। इसका मतलब राजा इंटरेस्टेड है क्या गलत मार्ग पे जाने में? ना, इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ह्यूमन एरर्स आर वेरी कॉमन। मिस्टेक्स ये सारी जीवात्माओं से होती है। तो राजा से भी मिस्टेक हो सकती है, और वो मिस्टेक ना करे इसलिए धर्मगुरु अपॉइंटेड रहते हैं। तो धर्मगुरु उसको अधर्म से रक्षण करते हैं।
फिर दूसरे होते हैं उसके मिनिस्टर्स, जितने भी उसने अपना पूरा दरबार में पैनल बना के रखा है, वो सारे मिनिस्टर्स उसकी रक्षण करते हैं। फॉरेन मिनिस्टर चेक करेगा कि बाहर के देशों में से कोई तो अटैक करके नहीं आ रहा। इंटरनल फाइनेंस मिनिस्टर चेक करेगा सारा हमारा कोष खत्म तो नहीं हो रहा, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है। फिर सारा फूड मिनिस्टर चेक करेगा कि सारे देश में अच्छे से अनाज प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसको बहुत संभाल के अपने चीफ मिनिस्टर्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं। मानो किसी शहर में खाना ही नहीं गया, तो वो शहर के लोग कब आएंगे अटैक करेंगे, वहां पे ही एक डाकुओं की टोली बन जाएगी। वो डाकू मारते 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 राजा पे भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि भूख बड़ी बुरी चीज होती है। भूख, जिसको भूख लगती है ना, वो खून भी कर सकता है खाने के लिए। ये श्री राम जी ने खुद बताया है। तो भूख भूख की वजह से ना क्राइम्स बहुत सारे होते हैं। तो भूखमरी नहीं होनी चाहिए देश में। कभी भूखमरी हो जाती है तो सबसे पहले मरता है तो राजा ही मरता है। तो मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स राजा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फिर उसके बाद जिस किले में, जैसे शिवाजी महाराज का किला होता था ना, प्रतापगढ़ है, राजगढ़ है, अजिंक्य तारा है, तो शिवाजी महाराज बड़े बड़े किले में इसलिए रहते थे ताकि कोई एनिमी ऐसे ऊपर चढ़ के ना आए और उन पे अटैक ना करे। तो बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर के किले बनाए जाते थे। वैसे दिल्ली में भी रेड फोर्ट है। सो ऐसे करके फोर्ट, तो वो फोर्ट जो होता है वो राजा का रक्षण करता है। उसके बाद राजा के पास कितना पैसा है, कितनी लक्ष्मी है, वो राजा का रक्षण करती है। कैसे रक्षण करती है? जैसी एनिमी कंट्री से वहां पे कुछ पॉलिटिक्स चल रहा होगा, सपोज वहां पे सत्ता बदल रही है, वहां पे जो महाराज है उनकी डेथ होने वाली है और उनका बेटा लेने वाला है उनका सिंहासन, लेकिन बेटा अधर्मी निकला। बेटे को चाहिए कि वो जबरदस्ती करके आसपास के नेशन से भी उनकी सारी जमीन हड़प ले, लेकिन वो बेटा बड़ा लालची है। तो राजा यहाँ का कोष यूज कर सकता है उसकी लालच को थोड़ा सा पूरा करने के लिए, टेम्पररी, ताकि वो अटैक करके ना आए। तो आपके पास ढेर सारा कोष होना चाहिए, इंटरनेट दूसरे भी देश को देने के लिए, अपने भी देश में यूज करने के लिए। तो वो आपका जो राशि होती है वो आपको प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद नेक्स्ट होती है उसका प्रोटेक्शन करने वाली, क्या, उसकी रॉयल ऑर्डर। रॉयल ऑर्डर मतलब अगर उसके माता जिंदा है, पिताजी जिंदा है, तो उनके ऑर्डर्स जो है वो राजा को प्रोटेक्ट करते हैं। राजमाता, राजपिता, ये लोग राजा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि उनकी ऑर्डर, उनके कॉन्टेक्ट, उनके कनेक्ट तो ज्यादा स्ट्रांग होंगे ना, उन्होंने पहले राज्य किया है। उन्होंने अगर ऐसी रॉयल ऑर्डर दी कि मेरे बेटे को मार दिया जाए, राजा है तो भी मार दिया जाए, तो मिनिस्टर्स फॉलो करेंगे ही करेंगे। कोई ना कोई एक मिनिस्टर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मिनिस्टर तो गद्दार हो जाएगा राजा से और उसको किल कर देगा। तो राजमाता और राजपिता, इनके हाथ में भी पावर होती है राजा को मारने की, लेकिन उनके हाथ में प्रोटेक्शन की पावर भी है। तो मरते दम तक राजा को अपने माता पिता की बहुत रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊं, जब श्री राम जी को अयोध्या से बाहर भेजा था, तो कई 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 के दिमाग में जब आया था ना कि श्री राम जी को बाहर भेजना है, अयोध्या के एग्जाइल में डालना है। एग्जाइल का मतलब ही होता है कि पहले बेटा, किसी भी बेटे को एग्जाइल कर दो, लेकिन होने वाले राजा को अगर एग्जाइल कर देते हो, होने वाले राजा को वनवास में भेजना मतलब क्या होता है, अपने राज्य से बाहर फेंक देना। इट इज लाइक, आज इंडिया का कोई राजा बनने वाला है, यंग है वो, राजा बनने वाला है, और कुछ पॉलिटिक्स हो जाता है और उसको कहते हैं कि फेंक दो इसको इंडिया से बाहर, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो ये 6 कंट्रीज में से कहीं जाना पड़ेगा। अब वहां पे गया तो होने वाले इंडिया के राजा, जो यंग प्रिंस है, जो राजा बनने वाला है, वो प्रिंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी जा नहीं सकती ना इन 6 कंट्रीज में उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। इसका मतलब वो वल्नरेबल हो गया। अब वहां पे पाकिस्तान में किसी ने उसको किल कर दिया, चाइना ने किल किया, या कहीं भी वो उसका मन किया वो नेपाल चला गया, बट सपोज नेपाल में भी किसी ने उसको किल कर दिया, तो इंडिया एक्शन नहीं ले सकता। आपने खुद ही प्रिंस को वहां पे भेजा है। अब आप नेपाल पे एक्शन नहीं ले सकते कि हमारे प्रिंस को क्यों मारा, आपने खुद ही उसको भेज दिया वनवास के लिए। हम तो मारेंगे, हमें तो इंडिया को वीक करना है, और आपका होने वाला राजा हमने मारा है, अब हम आर्मी लेकर आएंगे आपको कॉन्कर करने के लिए। सो इतना इतना खराब गेम है ना ये वनवास भेजना। तो कई कई ने भेजा, पीछे मंथरा के दिमाग में ऑलरेडी आ गया था कि पीछे से डाकू वाकू भेज कर ना श्री राम जी को
किल करना। सो दशरथ महाराज को ना सबसे ज्यादा शौक इसी का लगा था कि आप वनवास भेज रहे हो ना श्री राम को, इसका मतलब उसका खून करने के लिए सारे राज्य रेडी रहेंगे, सबको अयोध्या पे रूल करने का मन करेगा, और उसका खून पीने से ही अयोध्या पे वो रूल कर पाएंगे। क्योंकि भरत पावरफुल नहीं है, लक्ष्मण भी गया, भरत पता नहीं पावरफुल है नहीं है, शत्रुघ्न है नहीं है, इतना फेम है नहीं उनका, कोई उनको इतना है समझता नहीं है। तो दशरथ महाराज को पता था अगर बेटा विदाउट प्रोटेक्शन गया ना, प्रिंस विदाउट प्रोटेक्शन गया तो ही इज डेड। सो ये वाला होता है जो कई कई ने बोला था ना वनवास भेजो, वो बहुत ही खराब गेम थी वो, एग्जाइल की। सो जैसे ही भरत जब आर्मी लेकर आ रहा था श्री राम जी को कलेक्ट करने के लिए, वापस ले जाने के लिए भरत आ रहा था, तो बीच में जो गुहा था, एक आदिवासी था, उसको क्या लगा ना कि ये आ रहे हैं, अटैक करने आ रहे हैं, श्री राम जी की जान धोखे में है, अगर ये राम को मारने वाले हैं तो उससे पहले मैं भरत की पूरी आर्मी को किल कर दूंगा। क्योंकि हो सकता है ये अभी भरत आके इसको इसलिए मारेगा ताकि 14 साल बाद बड़ा भाई वापस ना आए, और मैं हमेशा के लिए अगले 100 साल तक तो अयोध्या को रूल कर पाऊं। तो इट वॉज अ वेरी नॉर्मल अजम्पशन, मतलब ये कॉमन अजम्पशन है कि एक प्रिंस चला गया तो दूसरा प्रिंस पीछे से लोग भेजकर मार डालेगा ताकि वो लंबे समय के लिए राजा बने। इसलिए रॉयल ऑर्डर्स बहुत मैटर करते हैं। दशरथ ने रॉयल ऑर्डर दिया, कई कई ने रॉयल ऑर्डर दिया, देखो श्री राम जी का क्या हुआ। सो माता पिता की सेवा करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और प्रिंस जो होता है, राजा जो होता है, वो कभी राजमाता और राजपिता का आज्ञा का उल्लंघन करता नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उनके हाथ में इसकी जान होती है। सो रॉयल ऑर्डर राजा को प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके फ्रेंड्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे? अगर फ्रेंड के साथ दुश्मनी हो गई तो वो दुश्मन फ्रेंड जाके एनिमी से मिलेगा और एनिमी की आर्मी को लाएगा और राजा को मारने की प्लान बनाएगा। या अंदर ही अंदर आप जिसके फ्रेंड हो, वो फ्रेंड भी तो आपकी फैमिली के साथ फ्रेंड बन चुका है, आपके दास दासियों के साथ फ्रेंड बन चुका है, आपके मिनिस्टर्स के साथ फ्रेंड बन चुका है, उसके रिश्ते, आपके जिसके साथ रिश्ते अच्छे हैं ना, उसके साथ आपके फ्रेंड के रिश्ते भी अच्छे होंगे। इसका मतलब आपके फ्रेंड को आपके सारे अच्छे रिश्तेदारों को एक्सेस है। अब वो फ्रेंड के साथ अगर आपने दोस्ती तोड़ी तो वो आपका नाम खराब, आपके सारे क्लोज कॉन्टैक्ट्स में नाम यू यू खराब कर सकता है। वो यू बता सकता है कि जी चाचा जी उसने ऐसे किया, चाचा जी उसने वैसे किया, फूफा जी उसने ऐसे किया वैसे किया, तो मैंने भी बात करना छोड़ दिया। तो 2 मिनट में आपका रेपुटेशन खराब कर सकता है। इसलिए दोस्त जो होता है ना, दोस्त के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, दोस्त के साथ दोस्ती बना के रखनी चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस भी रखो लेकिन एट द सेम टाइम दोस्ती बना के रखो। तोड़ना अफोर्ड नहीं होता, क्योंकि आपका दोस्त को आपके सारे करीबी लोगों के साथ, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी आप बड़े हो जाओगे। आपके दोस्त है, लड़के हैं, लड़कों ने अपने दोस्तों को अलग रखना है, अपनी वाइफ के साथ इंटरमिंगल, ऐसे इंटरमिंगल वाली पार्टीज नहीं करनी है जहां पे आप सब मिलजुल कर पार्टीज कर रहे हो। दोनों जेंडर को इकट्ठे आके नहीं, आपको जाना है बाहर खाना खाने चले जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, लेकिन अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को अपने दोस्तों से अलग रखना। खासकर प्रभु जी लोगों ने यह ध्यान रखना है। इवन इफ डिवोटीज में भी आप इकट्ठे आते हो ना, तो भी डिवोटी कम्युनिटी में भी जब आप प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हो तो अंदर हॉल में बैठ रहे हो तो इंडिया पाकिस्तान बन के बैठ जाना, प्रभु जी अलग और माता जी अलग। एक आसपास में ज्यादा ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना कि माता जी कम इंटरेक्ट करे प्रभु जी से। उनके पास जो भी डाउट है वो किसी सीनियर माता जी को पूछे, डाउट क्लियर नहीं हुआ तो वो सीनियर माता जी के किसी को पूछेंगे, वहां से वो आंसर पास करेगी। सीनियर माता जी ने बोलना है कि मैं किसी को पूछ कर आपको इसका जवाब दूंगी, अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, ऐसे करके टाइम बाय करो। लेकिन इंटरमिंगलिंग थोड़ा सा अवॉइड करो, इतना ज्यादा इंटरमिंगलिंग हमारे शास्त्रों में लिखा ही नहीं है होना चाहिए। गॉट इट? इवन लक्ष्मण जी ने कभी सीता मैया को ऊपर नहीं देखा था, पाव के ऊपर नहीं देखा था, वो तो ज्वेलरी भी डायग्नोज नहीं कर पाए थे कि सीता मैया की कौन सी ज्वेलरी है, वो तो पाव की बस ज्वेलरी डायग्नोज कर पाए थे। सो लक्ष्मण जी भी सीता मैया को पाव के ऊपर देखते नहीं थे। सो ये बाइफर्गेशन करके रखना, और मिक्स नहीं होना है। सो जितने भी बॉयज बड़े होने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए अपनी वाइफ को
प्रोटेक्ट करके रखना है, बाकी सारे किसी साथ मिक्स होने के लिए मजबूर मत करो कि अरे तुम आती हो, तुम बोर करती हो, तुम बात नहीं करती, मेरे दोस्त इतनी बातें करते हैं, तुम उनसे बात, भाई क्यों करेगी वो तेरे दोस्तों से बात, तू कर ले दोस्तों से बात, उसको क्यों बोल रहा है, वो उनकी वाइफ से बात करे, तेरे दोस्तों से उसने क्यों बात करनी चाहिए भला। ऐसे वाला मैंडेटरी सिस्टम नहीं रखना, ठीक है। गर्ल्स तो पता नहीं इतना कुछ करती है, बट बॉयज को बड़ा शौक होता है शादी के बाद अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों की वाइफ्स के साथ घुमाने ले जाओ, फिर बड़े पंगे क्रिएट करके बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन यही फ्रेंडशिप अगर एनमिटी में कन्वर्ट हो गई तो जो दोस्त दुश्मन हुआ है ना, उससे बुरा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। उससे बुरा मतलब एक्चुअल जो जेन्युइन दुश्मन है ना, उससे भी 10 टाइम्स पॉइजनस दोस्त कन्वर्टेड टू दुश्मन होता है ना, वो होता है। सो दोस्त बनाते वक्त एक अच्छे से कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना, लेकिन एट द सेम टाइम तोड़ने के बारे में भी मत सोचना। एंड देन फॉलोज दर इंस्ट्रक्शंस, ही इज हैप्पी। तो ये सारे लोग मिलकर राजा का रक्षण करते हैं। तो एंड देन व्हेन हिज एसोसिएट्स सर्व द किंग एंड फॉलो हिज ऑर्डर्स, दे आर आल्सो हैप्पी। तो इस तरीके से राजा के ये 6 एलिमेंट्स जो है, जो राजा को रक्षण कर रहे हैं, उनके अंडर जो काम करते हैं ना, वो लोग भी खुश रहते हैं, क्योंकि ये सब लोग राजा की सेवा में लगे हुए हैं। तो उनके अंडर उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाले भी बड़े खुश रहते हैं। तो इसलिए अंगिरा ऋषि ने कहा कि क्या तुम्हारी प्रजा खुश है, क्या तुम्हारा राज दरबार खुश है, क्या तुम्हें जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं क्या वो लोग खुश है। सो ये सारा राजा को क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है कि क्या सब खुश है। हाँ, मुझे याद है जब मेरे को जॉब लगी थी नई नई, तो मेरे फादर ने सबसे पहले पूछा था कि क्या सब ऑफिस में काम करने वाले सब ठीक ठाक है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो लोग बड़े लोग पूछते हैं ना, उनको पता होता है क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जब आप काम करने लग जाते हो। सो when his associates serve the king and follow his orders, they are also happy। तो म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है राजा की ना, ये 6 एलिमेंट्स पे म्यूचुअल डिपेंडेंसी हो जाती है, वो लोग भी राजा पे डिपेंडेंट है, राजा भी उन पे डिपेंडेंट है। तो ओ किंग, यू इन कंट्रोल ऑफ योर वाइव्स एंड सिटीजन्स, अंगिरा ऋषि ने क्या पूछा, क्या तुम अपनी पत्नियों को कंट्रोल कर रहे हो, क्या तुम अपने बच्चों को कंट्रोल, अपने प्रजा को कंट्रोल कर रहे हो, ऐसे पूछा। क्या तुमने अपने सेक्रेटरी को कंट्रोल में रखा हुआ है, क्या तुमने अपने सारे दास दासिया जो है, क्या उन पे कंट्रोल बना के रखा है तुमने, क्या तुमने सारे मर्चेंट्स मतलब जो भी तुम्हारे राज्य में बिजनेस करते हैं, वैश्य कम्युनिटी है, तो सारे मर्चेंट्स जो है, क्या उन पे तुम्हारा कंट्रोल है, ऐसे करके पूछा था। और फिर एंड अदर डिपेंडेंट्स, बाकी डिपेंडेंट्स पे, आर यू इन कंट्रोल, तो क्या तुम कंट्रोल कर रहे हो या फिर वो लोग तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। देखो, मर्चेंट राजा को कब कंट्रोल करेगा, मर्चेंट बोलेगा राजा इस महीने मैं तुम्हें बाकी लोगों से ज्यादा टैक्स दूंगा, क्योंकि मेरे पास 200 एकड़ जमीन है, और वो 200 एकड़ जमीन पे कई सारे खेती करने वाले किसान खेती कर रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा लगान कलेक्ट करूंगा, और मैं आपके कोष में ज्यादा कंट्रीब्यूट करूंगा। तो राजा को लगेगा अरे एक स्पेसिफिक राज्य है, वहां से मुझे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है। अब दूसरा राज्य है, वहां से हमेशा लेट लेट टैक्सेस आते रहते हैं, कभी कभी तो आते ही नहीं है, क्योंकि वहां का मर्चेंट कहता है कि अरे आज सूखा पड़ गया, अरे ये नहीं, तो हो सकता है वो मर्चेंट आधे से ज्यादा पैसे अपने पॉकेट में डाल रहा हो सकता है वो करप्शन कर रहा हो, या फिर वो कुछ ज्यादा ही दयावान हो, वो माफ ही कर रहा है लगान, टैक्स ही नहीं ले रहा है उनसे। अभी जो ज्यादा पैसे देने लगेगा ना, राजा बिक जाता है उससे, लिटरली बिक जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोष उनको भी अपना ये बनाना है, अपना कोष बढ़ाना है। तो अंगिरा ऋषि ने कहा क्या तुम मर्चेंट्स को कंट्रोल कर रहे हो या मर्चेंट्स तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। फिर पूछा क्या तुम पत्नियों को कंट्रोल कर रहे हो या पत्नियां तुम्हें कंट्रोल कर रही है, मतलब अभी 1 करोड़ पत्नियां है, सोचो, कोई ना कोई तो टॉन्ट मारेगी ना कि अरे आपको तो बच्चा ही नहीं होता। टॉन्ट मारेगी तो फिर राजा का तो पूरी कॉन्फिडेंस की जीरो हो जाएगा। तो क्या 1 करोड़ पत्नियां तुम्हें कंट्रोल कर रही है या तुम उनको कंट्रोल कर रहे हो। तुम्हारा सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी तुम्हारा स्केड्यूल डिजाइन करता है, पूरा दिन तुम कहाँ जाओगे, कहाँ दान धर्म करोगे, कब प्रैक्टिस करोगे धनुर्विद्या, कब तलवार प्रैक्टिस करोगे, रेसलिंग कब प्रैक्टिस करोगे, किससे मिलोगे किससे नहीं मिलोगे।
तो क्या वो तुम्हारा कैलेंडर कंट्रोल कर रहा है या तुम अपना कैलेंडर कंट्रोल कर रहे हो, स्केड्यूल कंट्रोल कर रहे हो? इस तरीके से अंगिरा ऋषि ने दोनों तरफ से राजा को क्वेश्चन पूछे कि क्या दास तो कंट्रोल नहीं कर रहे तुम्हें? मतलब दास जो खाना देते हैं क्या वही बाय डिफॉल्ट खाते हो, या तुम अपनी तरफ से भी बताते हो कि इस तरीके से मुझे खाना चाहिए? सो आपको राजा कंट्रोल में है या राजा को कंट्रोल किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आधे से ज्यादा राजा हिस्ट्री में ना ऐसे निकले हैं जिसको चीफ मिनिस्टर्स ने कंट्रोल किया है, वो कभी खुद का डिसीजन ले नहीं पाए हैं। फिर आधे से ज्यादा राजा ऐसे निकले हैं जो बिल्कुल ही विमेन से कंट्रोल्ड है, मतलब आइडर बाहर जाकर किसी प्रोस्टिट्यूट से कंट्रोल हो रहा है, या फेवरेट रानी से कंट्रोल हो रहे हैं, या अपनी फेवरेट दासी से कंट्रोल हो रहे हैं, या फिर ऐसे ही कोई प्रोस्टिट्यूट्स। सो ऐसे भी किसी से, या कोई कोई अपने मदर से ही कंट्रोल हो रहा है, जो मदर बोलेगी, राजमाता बोलेगी वैसे ही राज्य चलाना है। तो आधे से ज्यादा राजा ऐसे होते हैं। बहुत रेयर राजा होते हैं जो डिसाइसिव होता है। डिसाइसिव मतलब मैं अपना खुद का निर्णय खुद लूंगा, मैं इससे इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, मैं प्रजा का बेस्ट जानता हूँ और मैं प्रजा के बेस्ट के लिए बेस्ट डिसीजन लूंगा। ऐसे राजा बहुत कम होते हैं, मतलब ऊपर से ही आना चाहिए, उन्होंने भगवान ने ही मतलब उन्होंने भेजना चाहिए, नहीं तो ऐसे बहुत कम पूर्ण अच्छे चरित्र वाले राजा बड़े कम मिलते हैं। अंगिरा ऋषि ने पूछा कि क्या तुम इन सबको कंट्रोल कर रहे हो, बट मोर देन दिस, आर यू इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड? कहते कि ये सबसे ज्यादा, क्या तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो? मन पे क्या तुम्हारा अंकुश है? तुम्हारे देखो राजा ना कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी मांगे ना तो उसको प्रोवाइड करना प्रजा का धर्म बनता है। राजा ने कभी भी रात को उठ के बोला ना, वो 100 एकड़ मुझे दे दो, तो वो 100 एकड़ पे अगर 100 किसान काम कर रहे हैं ना, ओवरनाइट उनकी जमीन राजा के नाम हो सकती है। तो राजा जो मांगे ना उसको मिल सकता है। राजा ने किसी दिन उठ के बोला कि अरे वो किसान है, उसकी बड़ी बेटी से मुझे विवाह करना है, अब वो बड़ी बेटी को कोई दूसरे किसान का लड़का पसंद होगा तो भी उसको विवाह करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजा की ऑर्डर है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे राजा का हक नहीं होता। बाय डिफॉल्ट ही उसका हक पूरे राज्य पे होता है। उससे उधार लेकर प्रजा अपना अपना जीवन जी रही होती है। राजा, तो अंगिरा जी ने पूछा क्या सबसे ज्यादा तुम्हारे माइंड पे तुम्हारा कंट्रोल है, ये पूछा उन्होंने। फिर अंगिरा ऋषि ने कहा इफ द किंग्स माइंड इज कंट्रोल्ड देन ओनली ही कैन कंट्रोल हिज सबऑर्डिनेट्स। अगर राजा का मन कंट्रोल में रहा तो उसके नीचे जो एम्प्लॉइज है, उसके नीचे जो काम कर रहे हैं, तभी वो उनको कंट्रोल कर सकता है, नहीं तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता। सपोज प्रजा ने देख लिया राजा तो मस्त पार्टी करता रहता है, रात भर ड्रिंक करता है, तो प्रजा बोलेगी चलो 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 हम भी यही काम करेंगे। अगर उसने देखा राजा तो हमेशा दिन भर डांस देखता रहता है, डांसर्स का, तो प्रजा बोलेगी चलो 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 हमारे यहाँ पे भी लोकल डांसर्स ढूंढो और उनके डांस देखते रहो। इतना बैड इम्पैक्ट होता है राजा को। तो राजा को खुद अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि चित्रकेतु को बेटा चाहिए था, क्योंकि एक रॉयल फैमिली में जिस प्रिंस को बड़ा किया जाएगा उसको बचपन से ही बताया जाता है कि देखो तुमने ड्रिंक करना है तो किस तरीके से करना है, कंट्रोल में करना है, ज्यादा नहीं करना, सबको दिखावा करना है, एनिमी कंट्री को दिखाना है, अगर उनको इनवाइट करते हो डेलीगेट्स को तो दिखावा करना है ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो, लेकिन करना नहीं है। ड्रिंक की जगह पे तुम्हारे टी पॉट में, जो भी पॉट होता है, आधे में पानी डाला जाएगा और आधे साइड ड्रिंक डाला जाएगा। जब यहाँ का ये, दासी आएगी तो वो पानी डालेगी, सबको लगेगा तुम ड्रिंक कर रहे हो। इतना बैकग्राउंड में उनका प्रिपरेशन रहता है कि राजा प्रिंस बड़ा ही होता है ये सारे स्ट्रेटेजीज के साथ, जिससे कि वो मन पे कंट्रोल रख पाए। उसके बाद प्रिंस को सिखाया जाता है कि तूने दिखावा करना है कि तू डांस एंजॉय कर रहा है, लेकिन तूने अंदर से एंजॉय नहीं करना है। तूने सब सारे फॉरेन डेलीगेट्रीज को ऑब्जर्व करना है कि कौन लालची है, कौन बहुत ज्यादा मोह माया में घिरा हुआ है, और कौन वाइज है। और फिर तूने डिसाइड करना है किसके साथ कैसे संबंध बनाने हैं और अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी ट्रेनिंग उसकी बचपन से दी जाती है उसको। तो राजा को कहा कि जो मन पे कंट्रोल करता है वही अपने नीचे के लोगों से काम करवा सकता है, जिसका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है वो नीचे के लोगों से काम नहीं करवा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लीडरशिप क्वालिटी सबके अंदर होनी चाहिए। जो लीडर एंजॉय करता है उसकी प्रजा एंजॉय करती है, जो लीडर अपने मन पे कंट्रोल रखता है उसकी प्रजा
हमेशा कार्यरत रहती है और उस लीडर को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती है। तो द किंग लुक डाउन एम्बेरेस्ड। तो राजा ना बहुत ज्यादा ऐसे शर्मिंदगी हुई चित्रकेतु को और ऐसे नीचे देखने लग गया। ही विश दैट ही कुड कंट्रोल हिज माइंड। चित्रकेतु को लगा कि काश काश मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता, और उसके अंदर से ये फीलिंग चली जाती कि नहीं है बेटा तो भी चलेगा। उसके अंदर इतनी स्ट्रांग फीलिंग थी, बेटा चाहिए बेटा चाहिए, वो माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जिसको बेटा चाहिए होता है ना, वो लोग अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इसलिए पहली बेटी होती है, दूसरी बेटी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है, नौवीं बेटी होती है, तो भी 10वां बच्चा करते हैं लोग। बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा चाहिए, लालच खत्म नहीं होता इनका। तो वैसे ही चित्रकेतु को लगा काश काश मेरा माइंड पे कंट्रोल होता और मेरे अंदर से बेटा पैदा करने की इच्छा चली जाती। लेकिन मेरी वो इच्छा जा ही नहीं रही है, कुछ भी करके मैं कोशिश करूं, वो इच्छा जा नहीं रही है। इसलिए चित्रकेतु को बहुत ज्यादा बुरा लगा। देखो आप भी बड़े हो जाओगे ना, आपको जैसे अभी आपको कंट्रोल नहीं होता, मुझे 90% चाहिए, मुझे 95 चाहिए, 99% चाहिए, मुझे एडमिशन चाहिए चाहिए, इंजीनियरिंग को एडमिशन चाहिए, मुझे मेडिकल को। आप ये डिजायर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। ऊपर से प्रकृति रजोगुण ऐसे आपको पुश करता है ना कि नहीं नहीं ये इच्छा होना सही है, कोई बात नहीं कोई बात। तो आप कंट्रोल करोगे ना, वो इच्छा जा नहीं सकती आपके अंदर से। आप बड़े हो रहे हो, रजोगुण भी बड़ा होता जा रहा है आप, लेकिन साथ साथ आप क्या कर रहे हो, अपने इंद्रियों से भक्ति में भी लगा रहे हो, तो आपका बैलेंस बन के रह रहा है। और ये बैलेंस एक दिन आपका जो पिज्जा का एक फ्रैक्शन है, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता, वानप्रस्थ में पूरा पिज्जा आध्यात्मिकता हो जाना चाहिए। उसमें बाकी कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। तो वैसे अभी राजा को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसके मन की एक इच्छा पूरी नहीं हो रही है और वो उसको अंदर से खाए जा रही है। तो बड़ा एम्बेरस फील कर गया कि हाँ, राजा के मन में मन माइंड पे कंट्रोल तो होना चाहिए, लेकिन है नहीं माइंड पे कंट्रोल। तो राजा अगर बेटा नहीं है इसलिए नाराज होगा तो पूरी प्रजा में ऐसे रूमर्स फैल जाएंगे कि बेटा नहीं हुआ तो नाराज होना चाहिए, बेटा नहीं हुआ तो नाराज होना चाहिए, बेटा नहीं। भाई प्रजा के पास बेटा नहीं हुआ तो की फर्क पैंदा है। आपके बेटे ने थोड़ी राज करना है, राजा के बेटे ने राज करना है, उसको होने दो नाराज। आप क्यों नाराज हो रहे हो? लेकिन प्रजा नाराज हो जाएगी। राजा को बेटा नहीं होता तो प्रजा हमेशा इनसिक्योर फील करती है। उनको लगता है कि एनिमी कंट्री कभी भी आके हम पे अटैक कर सकती है। और राजा अगर गलती से भी एक भी बाण उसको लग गया और उसकी डेथ हो गई ना, ओवरनाइट हमारे हाथों से हमारी जमीनें चली जाएंगी, बीवियां चली जाएंगी, बच्चे चले जाएंगे, चाइल्ड लेबर बढ़ेगा, बीवियों को एनिमी कंट्री के सैनिक उठा के ले जाएंगे, और हमारे जमीनों पर सब अपना धावा बोल देंगे, और हम इतने बुरी तरह गरीब हो जाएंगे और उनकी नौकरी करेंगे, रोटी के लिए तरसते रह जाएंगे। हो सकता है हमें चाबुक से मारते रहे, स्लेव बना दे हमें उनकी। तो प्रजा की जो एंजाइटी होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है जब राजा को बेटा नहीं होता। तो चित्रकेतु प्रजा का दुख भी समझता था, प्रजा भी दुखी थी, चित्रकेतु भी दुखी था। तो चित्रकेतु को बड़ा एम्बेरेस्ड फील हुआ कि वो बेटा नहीं है इसलिए दुखी हो रहा है। लेकिन उसका अनस्टेडी माइंड वो रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहा था, कुछ भी करता तो भी रात रात भर उसको ये सोच खाए जा रही थी। सो आई कैन सी दैट योर माइंड इज नॉट प्लीज्ड। अंगिरा ऋषि ने कहा मैं देख सकता हूँ तुम्हारा मन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है मतलब हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हो तुम बिल्कुल भी। और फिर अंगिरा ऋषि ने बड़ी कंफर्टिंग टोन में, कंफर्टिंग टोन मतलब सांत्वना देते हैं ना, ऐसे ऐसे पीठ पे जैसे सहलाते हुए बात करते हैं किसी के साथ, वैसे कंफर्टिंग टोन में कहा, इट सीम्स दैट यू कैन नॉट अचीव सम गोल। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा कोई गोल है लाइफ में, कोई लक्ष्य है, और वो तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो। क्या ये तुम्हारी वजह से है या किसी और की वजह से है? तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसे लगता है कि तुम बहुत एंग्शियस हो, तुम बहुत एंजाइटी में हो, तुम बहुत टेंशन में हो। क्या हुआ राजन, मुझे बताओ। ऐसे करके ना अंगिरा ऋषि ने बड़े कंफर्टिंग टोन में पिता की तरह बात किया चित्रकेतु से। तो राजा धीरे 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 ऊपर ऊपर देखा, राजा ने नीचे ही देख रहा था, फिर ऊपर देखा, फिर एकदम हम्बल होकर विनम्रता से अपना सर नीचे किया, सर नीचे ऐसे झुकाया और कहा कि हे ऋषि, ओ ग्रेट लॉर्ड अंगिरा, मतलब हे भगवान अंगिरा, आप परफेक्ट योगी हो और आप सब समझते हो, आपको सब समझ में आता है कि एक बद्ध जीव कैसे सोचता है और बद्ध जीव की क्या व्यथा होती है। बद्ध जीव, बद्ध जीव मतलब इच्छाओं से बंधा हुआ,
ठीक है। मुक्त जीव, इच्छाओं से मुक्त। बद्ध जीव, इच्छाओं से बंधा हुआ। इजी है। कंडीशनड सोल एंड कंडीशनड सोल कौन होता है? जो कंडीशन लगा के रखता है। मैं हैप्पी तभी होऊंगा तब बेटा होगा। मैं हैप्पी तभी होऊंगा जब मैं इंजीनियर बनूंगा। मैं हैप्पी तभी होऊंगा जब मम्मा मेरी तारीफ करेगी। कंडीशन है, हैप्पीनेस को कंडीशन है। कंडीशन सोल कौन होता है? जिसकी कंडीशन डालता है। लिबरेटेड सोल कौन है? जिसके पास कोई भी कंडीशन नहीं है कि मैं खुश होने के लिए मेरे को ये करने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है, कोई कंडीशन नहीं है। ऐसे ही हरि नाम लेकर वो अंदर से ही खुश रहता है। कुछ नहीं, उसके कंडीशन नहीं डालता वो। तो वैसे बद्ध जीव। तो चित्रकेतु ने कहा, आप तो भली भांति जानते हो गुरुवर कि बद्ध जीव क्या सोचता है और बद्ध जीव की क्या हालत होती है इच्छाओं से। आप ये भी समझते हो, आप सब समझते हो, फिर भी आप मुझे पूछ रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि वॉट इज रॉन्ग विथ मी, मतलब क्या गलत है ये मैं बताता हूँ। जस्ट एज अ पर्सन हु इज हंग्री एंड थर्स्टी, नॉट सेटिस्फाइड विथ फ्लावर गार्लैंड्स और सैंडलवुड, पर जैसे कोई भूखा है और प्यासा है, अगर उसके गले में माला डालोगे तो वो खुश होगा क्या? नहीं होगा। उसके बाद उसको चंदन से ऐसे लेप लगाओगे उसके ऊपर तो खुश होगा क्या? मुझे याद है, कपूरथला में एक एक टेम्पल में मेरे को प्रीच करने के लिए बुलाया था, और हम बड़े दूर से ट्रैवल करके गए थे, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। हमारे बॉटल में पानी खत्म, बच्चों ने पूरा बॉटल खत्म कर दिया था, वाटर बॉटल। हम गए लेक्चर देने के लिए, मुझे लगा मंदिर में पानी मिलेगा, पानी की जगह फूलों की मालाएं मिलती जा रही, किसी ने पानी नहीं लाया। और इमिजिएटली माइक सामने कर दिया, दे दो लेक्चर। मुझे लगा मैं पानी मांगूंगी, लेकिन सब आके बैठ गए, मैं भी पानी मांगना भूल गई। लेकिन हम कब से भूखे प्यासे बैठे थे, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटा हुआ था, पानी नहीं पिया था, और पीक गर्मी थी, जून की गर्मी थी। तो वह चित्रकेतु महाराज कह रहे, सोचो कोई प्यासा है, उसको आप पानी दे के उसका ये भरेगा, या फिर उसको आप गले में माला डालोगे, चंदन लगाओगे तो उसकी प्यास बुझेगी। तो वैसे मेरे साथ हुआ है। कह रहे चित्रकेतु, मेरे पास 1 करोड़ पत्नियां है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन बेटा ही नहीं है, जो चाहिए वो नहीं है, बाकी सब है मेरे पास। तो वैसे हालत मेरी हो गई है, मैं बड़ा थर्स्टी हूँ, लेकिन मेरे पास पानी नहीं है। वैसे कहते कि मेरे पास कोई बेटा नहीं है। तो देयरफॉर ओ ग्रेट सेज, सेव मी एंड माय फोर फादर्स फ्रॉम गोइंग टू हेल। तो उन्होंने, चित्रकेतु ने कहा अंगिरा ऋषि को कि हे गुरुवर, मुझे और मेरे पूर्वजों को नरक में जाने से बचाओ। आपको ये पितृलोक का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कि कौन स्वर्ग जाता है, कौन नरक जाता है, कौन वैकुंठ जाता है? नए नए लोग जो ज्वाइन हुए हैं, मैं उनको बता देती हूँ, पितृलोक में हमारे पूर्वज रहते हैं, जिन्होंने फैमिली का बहुत अच्छे से टेक केयर किया था, लेकिन उन्होंने हरिनाम राम नाम नहीं लिया था और नारायण भगवान की पूजा नहीं करी थी। मे बी उन्होंने डेमिगॉड वर्शिप की थी, अपने कुल देवता की पूजा की थी, और अपने परिवार का बहुत अच्छा ख्याल रखा था आपके पूर्वजों ने। तो वो हमारे सारे पूर्वज जो कहाँ जाते हैं, वो पितृलोक में जाते हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है कि तुमने फैमिली का बहुत अच्छा केयर किया ना, तो हम आपको ऊपर के लोकों में भेजेंगे। अब पितृलोक ऐसा लोक होता है, पूरा व्हाइट व्हाइट होता है, व्हाइट क्लाउड्स होते हैं वहां पे, आपको व्हाइट ड्रेस दी जाती है, और लेकिन आपको खाना नहीं दिया जाता। खाना के नाम पे कुछ नहीं, खाना पीना नहीं दिया जाता। आपके नेक्स्ट जनरेशन, जो पृथ्वी लोक पे नेक्स्ट जनरेशन है, अगर वो आपको श्राद्ध खिलाती है, हर साल अगर श्राद्ध देती, श्राद्ध में खाना खिलाती है, तो वो खाना आपको पितृलोक में मिल जाता है, और उसी खाने से आपका पेट भरता है। ब्लेसिंग होती है कि वहां पे क्वांटिटी में खाना नहीं पड़ता, आपको एक निवाले से भी पेट भर जाता है। लेकिन अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपको खाना नहीं देती, तो आप पितृलोक में ही बीमार पड़ पड़ के मर जाते हो। वहां पे भी कॉन्वर्सेशंस ऐसी ही होती है, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारा पोता क्या कर रहा है, मेरे साथ तो ऐसे हुआ था, मेरे साथ तो, उनको मेमोरी दी जाती है कि उन्होंने क्या क्या किया था अपने जीवन में पृथ्वीलोक पर, उसकी मेमोरी भी उनको दी जाती है एज अ गिफ्ट। अभी होता क्या है कि अगर उनके नेक्स्ट जनरेशन, वो वहां पे उनको अब गुरु नहीं मिलते जो उनको बताएंगे कि हरि नाम लो, राम नाम लो,
ऊपर के लोकों में हरि नाम राम नाम की ज्यादा ये नहीं है, गुरु नहीं, ये पृथ्वी लोक पे ही आपको वैष्णव मिलेंगे आचार्य। ऊपर के लोकों में ज्यादा से ज्यादा ध्यानी मिलते हैं और ज्ञानी मिलते हैं, बट भक्त नहीं मिलते, क्योंकि भक्तों को जाना ही नहीं होता ऊपर के लोकों में। अब जबरदस्ती कृष्णा ने बोला जा स्वर्ग लोक में जाके प्रचार कर, तो हम तो सुनना ही पड़ेगा, हमें जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। लेकिन बहुत कम रेयर अपॉर्चुनिटीज होती है ऊपर के लोकों में आपकी भक्ति में एंट्री करना। तो स्पेशली पितृलोक में आपके जो पूर्वज है उनको डिपेंड रहना पड़ता है अपने पोते पर पोते पर पोतों पे और नेक्स्ट 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 जनरेशन्स पे। अगर उन्होंने हरिनाम लिया तो ये लोगों की सुकृति बढ़ती है। उसके बाद उनको वैष्णव परिवार में, ब्राह्मण परिवार में या रिच फैमिली में जन्म मिलता है। वहां पे जाके उनको भक्ति करने का मौका मिलता है, और वो अपनी ही फैमिली में रीबॉर्न हो सकते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता। जिस फैमिली से वो आए हैं उनको अपनी ही फैमिली में रीबर्थ लेना पड़ता है। अब वो ऐसे अपने पोते पोरपते के किसी के घर में जन्म लेंगे जो हरि नाम ले रहा है, राम नाम ले रहा है, जिसके घर में रामायण और इसकी बातें हो रही है। फिर वो आएगा और वहीं पे जन्म लेगा, फिर वहां से उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वैकुंठ जाने की, गोलोक जाने की। लेकिन अगली से अगले अगले सारे जनरेशन्स में कोई हरि नाम ले नहीं रहा, राम नाम नहीं ले रहा, लेकिन मान लो बहुत रिच होकर बहुत दान धर्म कर रहा है, इतना दान धर्म कर रहा है तो उसका सारा पुण्य पितृलोक में मिल जाता है। और वहां से उसकी डेथ होकर, उनके पूर्वजों की डेथ होकर वो लोग कहाँ चले जाते हैं, स्वर्गलोक में चले जाते हैं, क्योंकि वहां का पुण्य ट्रांसफर हो रहा है ऑलरेडी। तो ये लोग स्वर्गलोक में जाके 1-1 लाख साल आयु एंजॉय करते हैं। वापस डेथ होती है तो पृथ्वी में ही गिरते हैं, अपनी ही फैमिली में नेक्स्ट जनरेशन में किसी ना किसी में गिरेंगे और जन्म लेंगे। अब जैसा भी उनका पर पोता है, हरि नाम ले रहा है नहीं ले रहा, पैसे कमाने में बिजी है, अधर्मी है, जैसा भी है, उसको उसका बेटा बन के पैदा होना पड़ता है। अब फैमिली में अधर्म चल रहा है तो वो अधर्म सीखेगा, फैमिली में ड्रिंकिंग चल रही है ड्रिंकिंग सीखेगा, फैमिली में गैम्बलिंग चल रही है गैम्बलिंग सीखेगा, फैमिली में हरी कथा चल रही है हरी कथा सीखेगा। जैसी भी फैमिली है वो वैसे वैसे बड़ा होता है, वापस उसकी जर्नी शुरू होती है, आइदर पितृलोक और स्वर्गलोक। अब मानो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन वाले सारे ही क्रॉस फ्रेंडशिप करने वाले निकले, सारे ही गैम्बलिंग कर रहे हैं, सारे इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, उसका पाप इनको चढ़ता है। वहां पे जो गुरु होते हैं ना, ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो कहते हैं कि क्या तूने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखाया नहीं, तुम्हें अकल नहीं थी, इतने सारे वेद शास्त्र थे, कुछ तो पढ़ता, कुछ तो पढ़ाता उनको। कैसे ये लोगों ने, तुम्हारे बेटों ने अपने बेटों को ज्ञान नहीं दिया, तो उसके बेटों ने आगे नहीं दिया, उसके बेटों ने आगे नहीं दिया। अब देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, शास्त्र को टच भी नहीं कर रहे हैं, भुगत तू अभी, अभी तू मरेगा यहाँ पे तो तू जाएगा नरक लोक में। फिर उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन खाना देना बंद करती है, श्राद्ध देना बंद करती है। फिर उनका फॉल डाउन, मृत्यु के बाद ये लोग नरक लोक में जाते हैं। तो इस तरीके से चित्रकेतु महाराज ने कहा अंगिरा ऋषि को, प्लीज प्लीज मुझे भी बचाओ और मेरे सारे पूर्वजों को बचाओ, नहीं तो वो बहुत तड़पेंगे, कोई नहीं बचेगा उनको खाना खिलाने के लिए। ऐसे कहा, आई कैन हैव अ सन हु विल ऑफर ऑब्लेशंस टू अस व्हेन आई एम गॉन। कहते कि प्लीज मुझे ऐसा बेटा दे दो जो मेरे मरने के बाद हमें श्राद्ध देगा, मुझे भी श्राद्ध डालेगा और अपने मेरे पूर्वजों को भी श्राद्ध खिलाएगा और हमें नर्क लोक में गिरने से बचाएगा। आप समझ में आए श्राद्ध का इंपॉर्टेंस। जो जनरेशन श्राद्ध नहीं खिलाती अपने माता पिता और पूर्वजों को, वो जनरेशन आगे जाके गारंटीड नर्क में जाती है, गारंटीड, क्योंकि उनकी अगर आप ही नहीं खिलाओगे आपके बच्चे क्या खिलाएंगे। सो ये वाले ना, आप कितने भी वैष्णव बन जाओ, कितने भी अच्छे भक्त बन जाओ, ये रिचुअल छोड़ना नहीं करना, ठीक है। हमें नहीं पता होता कब हम शुद्ध हरि नाम लेंगे, ले भी रहे हैं ये नहीं, ये भी नहीं पता होता हमें, हमें तो खुद का, हम वी कांट गॉज आवर प्रोग्रेस, ये गुरु ही बता सकते हैं और आपके हृदय में कृष्णा ही बता सकते हैं। तो आपने क्या करना है, श्राद्ध देते रहना है। सो द सेज आइज, अब जिनकी बेटियां हैं, जिनको बेटा नहीं है, कोई टेंशन नहीं, अपने भाई का बेटा होगा, सॉरी आपके हस्बैंड के भाई का बेटा होगा, तो उससे वो श्राद्ध डालेगा तो भी चलेगा, उसका संस्कार देते रहना। और माता जी इसको बोल रही हो, और अगर आप प्रभु जी हो तो अपने अपने भाई के साथ रिश्ता अच्छा रखना, और भाई के बेटे से अपना, क्योंकि सेम गोत्र से श्राद्ध जाना चाहिए, ठीक है। आपने अगर रिबॉर्न होना है तो अपनी फैमिली में रिबॉर्न होंगे, सारे बच्चों को कलेक्ट करके सबको संस्कार देना, ठीक है।
माता जी ने ससुराल वालों के, अपने जेठ के बेटे पे या देवर के बेटे पे डिपेंड रहना है, रिश्ते अच्छे बना के रखो, खाना खिलाते रहो उनको, सैंडविचेस देते रहो। फिर द सेजेस आईज सॉफ्टनड। मतलब ख्याल रखो उनका अपने। आपका जो भी नेफ्यू है, किधर की साइड का भी नेफ्यू है, हस्बैंड की साइड का जो नेफ्यू है आपका, उसका ख्याल रखते रहना है, जिनको बेटियां है, ठीक है। उसके साथ पंगे नहीं लेना, उसकी बुराई नहीं करना, पीछे भी बुराई नहीं करना, सामने भी नहीं बुराई करना। उसके साथ रिश्ता अच्छा बना के रखना है, उस ताकि वो श्राद्ध देता रहे। फिर द सेजेस आईज सॉफ्टन्ड। तो जो अंगिरा ऋषि थे, उनकी आंखें जो थी वो बड़ी सॉफ्ट हो गई राजा की दयनीय अवस्था देखकर। देखो इतना राजा है, पूरी पृथ्वी का राजा है, कैसा दुखी है बेचारा। तो अंगिरा ऋषि ना सह नहीं पाए राजा की ये सफरिंग, उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि हम एक अग्नि यज्ञ करेंगे, जिसमें बाय ऑफरिंग स्वीट राइस टू त्वष्टा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम यज्ञ करेंगे और हम मीठा राइस ऑफर करेंगे उसमें। तो देन ही गेव द रेमनेंट्स ऑफ स्वीट राइस टू कृतद्विति, द फर्स्ट एंड मोस्ट फोरमोस्ट अमंग चित्रकेतुस मिलियंस ऑफ क्वींस। अभी जो यज्ञ किया उसमें उन्होंने मीठी राइस की खीर, खीर मानो या मीठे चावल मानो, तो वो मीठे चावल जो थे वो राजा की पहली पत्नी को खिलाए। किसको खिलाए? कृतद्युति नाम है उसका, उसको खिलाए। अब अंगिरा ऋषि जैसे ही जाने वाले थे, उन्होंने चित्रकेतु को कहा, हे राजन, अब तुम्हें एक बेटा होगा जो तुम्हारे खुशी का कारण भी बनेगा और दुख का कारण भी बनेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ मन्नत से बेटे मत मांगा करो। बहुत सारे लोगों को आदत होती है, वैष्णो माता जाओ, माता बेटा दे दो, इस माता के पास जाओ, हिमाचल में भी सारे 9 देवी दर्शन है, सब जगह जाकर सब बेटे मांगते रहते हैं। आपको कोई गारंटी नहीं अच्छा आएगा बुरा आएगा, है ना। बेटे मत मांगा करो। लेकिन अपने गुरु को अगर आप बोलते हो, वैष्णव आचार्यों को बोलते हो बेटा मांगो, तो फिर आप डेफिनेटली ऐसे बोल सकते हो कि हमें पूरी दुनिया में भगवत गीता का प्रचार करने वाला बेटा दे दो। पूरी, जैसे इन्होंने मांगा था विमला देवी को, भक्ति विनोद ठाकुर जी इन्होंने मांगा था कि वैष्णविज्म को स्प्रेड करने वाला बेटा दे दो, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आ गए थे। मांगना है तो वैष्णव बेटा मांगो, जो गांव गांव में चैतन्य महाप्रभु का मिशन जो है हरि नाम फैलाना है, वैसा वाला बेटा मांगो। मांगना है तो बी वेरी स्पेसिफिक, अपनी रिक्वायरमेंट ना एकदम क्लैरिटी के साथ रखना। रैंडम नहीं बोलना कि माता बेटा दे दो। भाई राजा वेन्ना जैसा बेटा आ गया तो क्या करोगे, पछताते ही रह जाओगे। सो रैंडम तो ऐसी ऐसी मन्नत नहीं मांगते, रैंडम तो मन्नत नहीं मांगते। मन्नत को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर भक्ति विनोद ठाकुर ठाकुर जी से सीखो। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जैसे कोई आएगा आपके पास। तो इन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे जो बेटा होगा ना, वो तुम्हारे खुशी का कारण तो बनेगा, लेकिन दुख का भी बड़ा कारण बनेगा। चित्रकेतु को ना प्रॉपरली समझ में नहीं आया, जो बेटा खुशी दे सकता है वो दुख कैसे देगा। बट चित्रकेतु वॉज टू हैप्पी, वो इतने खुश थे कि वो अंगिरा ऋषि को उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं पूछे। उनको तो बस इतना ही चाहिए था कि बस बेटा हो जाए, बस बेटा हो जाए, मेरे ऊपर से ना जिम्मेदारी हट जाए सारे पूर्वजों को खाना खिलाने की। तो वो बेटा हो गया। इसी खुशी खुशी में नाचने लग गए, बहुत ज्यादा वहां पे सेलिब्रेशंस होने लग गए। जल्दी कृतदिति जो है वो क्या बन गई, प्रेग्नेंट हो गई। अब वो प्रेग्नेंट हो गई तो पूरा जितना भी महल के सब लोग थे उसकी सेवा में लग गए। और कृतद्युति बहुत सुंदर दिखने लग गई, एकदम जैसे मतलब मून जैसा चेहरा होने लग गया, चमकने लग गया था उसका चेहरा। इतनी सुंदर लग गई थी कृतद्युति, तो सब कह रहे थे कि बहुत सुंदर बेटा होने वाला है, बहुत सुंदर, कृतद्युति सुंदर दिखने लग गई है, बहुत सुंदर चांद जैसा बेटा होगा, ऐसे कहने लग गए। फाइनली जब उन्होंने जन्म दिया बच्चे को, तो वो बच्चा एक्चुअल जेन्युइनली बड़ा सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। पूरे राज्य में सेलिब्रेशन, पूरे राज्य को तो ये हो गया ना, एक सिक्योरिटी आ गई कि चलो अभी प्रिंस आ गया, तो अभी ये राजा मरा तो भी चलेगा, हमारे पास राजा है। सिक्योरिटी आ गई, तो पूरा राज्य एंजॉय कर रहा था, इतना ज्यादा एंजॉय, चित्रकेतु तो थ्रिल्ड था। चित्रकेतु खुशी के मारे ना, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इमीडिएटली उसने बहुत बड़ा सेरेमनी अरेंज किया, पूरे राज्य में सोने के जो कॉइन्स होते हैं वो बांटे, सबको ढेर सारा लैविशली खाना खिलाया उसने। और फिर सारे ब्राह्मणों को दान धर्म किए, ब्राह्मणों को ढेर सारा गोल्ड दान में दिया, चांदी दान में दे दी।
फिर कई सारे कपड़े दान में दे दिए, ज्वेलरी दान में दे दी। सोचो, ब्राह्मणों को उन्होंने फिर गांव गांव दान में दे दिए। राजा राजा के पास बहुत सारी जमीनें होती है, गांव दान में दे दिए राजा ने, घोड़े दान में दे दिए। इतना ही नहीं, एलिफेंट्स दान में दे दिए। मतलब उस जमाने में सोचो, जो ब्राह्मण यज्ञ करते थे वो लोग कितने रिच होते थे। आज देखो, ब्राह्मण को बोलना पड़ता है दीक्षा क्यों नहीं देते, 2,500 का जूता मंदिर के बाहर निकालते हो और अंदर आके 20 रुपए की नोट फेंकते हो। मेन कॉस्ट मथुरा में कॉस्ट लक्ष्मी माता। बट ब्राह्मण को ना ये बोलना पड़ता है कलयुग में। लेकिन देखो राजा कितने पैम्पर करते थे ब्राह्मणों को तब। तो ब्राह्मणों को इतना हाथी दे दिए। सोचो हाथी को पालने की कॉस्ट कितनी होती है। यू नीड टू रियली हैव लॉट ऑफ मनी। हाथी हर रोज कितना खाता है खाना, तो हाथी का मेंटेनेंस ही बड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो ब्राह्मणों को हाथी दिया। अब हाथी के साथ दास दासियां दी जो हाथियों का और घोड़ों का टेक केयर करेंगे। अब घोड़े दिए तो रथ भी दिए, सोने के रथ गिफ्ट में दिए। चित्रकेतु ने कितना खुश हुआ है, ब्राह्मणों को ये सब कुछ दे रहा है। तो ब्राह्मणों को खुश करने में पूरी प्रजा का बहुत फायदा होता है। तो एज रेन पोर्स इनडिस्क्रिमिनेटली ऑन अर्थ, द किंग गेव इन चैरिटी टू एवरीवन। उसके बाद जैसे बारिश चेक नहीं करती ना कि मैं ब्राह्मण के घर पे बारिश हो रही है या क्षत्रिय के ऊपर हो रही है, शूद्र के घर पे हो रही है या वैश्य के हो रही है, वैसे राजा ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। जो भी आया उसको ढेर सारा बांटता गया, बांटता गया, बांटता गया, जितना भी कोष था इनडिस्क्रिमिनेटली। मतलब कोई बाइफर्गेशन नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया, जितने आए सबको ढेर सारा सोना चांदी सब बांटा और ढेर सारा सेलिब्रेशन किया। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि राजा चित्रकेतु को ऐसे लगा जैसे कि वो गरीब है, क्योंकि उसको इतना बांटने का मन कर रहा था लेकिन इतना था नहीं उसके पास। राजा चित्रकेतु को पहली बार लगा कि वो सबसे ज्यादा गरीब राजा है इस पृथ्वी पर। हालांकि वो सम्राट थे, लेकिन दान करके उनका मन नहीं भर रहा है। कैसे, हम कृष्ण थोड़ी है, कृष्णा के पास अनलिमिटेड है, हम कैसे सबकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन उसको चित्रकेतु को रियलाइज हुआ कि वो सच में बड़ा गरीब है। वो चाहे भी तो सबको भर भर के दे नहीं सकता, ये कैपेसिटी सिर्फ कृष्णा के अंदर है। तो चित्रकेतु को ये एक्सपीरियंस से ही वो हम्बल हो गया। हम्बल हो गया मतलब विनम्र हो गया कि अरे मैं इतना दे रहा हूं फिर भी मेरे पास है नहीं एक्स्ट्रा, मेरी दान की इच्छा पूरी करने के लिए ही मेरे पास इतना ज्यादा है नहीं। पहली बार वो गरीब फील कर गया। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।